जानी, सत्य प्रश्न मम कहूँ बखानी, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी, संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला, मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, तात सुनऊं सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। की कथा का भी अवतार होने दो, वो देव भाषा से जन भाषा में तो प्रकट होने दो। और उसी का ये लाभ है कि आज घर घर में जन जन में संस्कृत भाषा समझना सबके लिए संभव नहीं, पर कहीं भी आप चले जाए किसी भी गांव में, गंवार कहे जाने वाले लोग भी पर मानस की चौपाइयां गुनगुना रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि कथा का भी अवतार हुआ। और तब वो कैसे समझाते हैं बालकांड में? वो कहते हैं कथा की तुलना यही गंगा जी, राम भगति जहां सुरसरी धारा। अब गंगा जी का प्रादुर्भाव तो हुआ, जो हमारा अध्यात्म कहता है कि भगवान शंकर की जटा से, ये ब्रह्मा जी के कमंडल से। अब गंगा अगर वहीं सीमित रह जाती शिव जी की जटा में, कैलाश में या ब्रह्मलोक में कमंडल में, तो गंगा का लाभ, क्योंकि उनका तो नाम ही है पतित पावनी, सबको मिलता नहीं। तो गंगा को ऊपर से नीचे उतारना होगा, अवतरण करना होगा। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस रूपी गंगा का भी अवतरण किया, क्योंकि आप लोग यहाँ सभी सुधी श्रोता बैठे हुए हैं कि प्रारंभ कहाँ से हुआ राम कथा का? कैलाश में रचि महेश निज मानस थका। भगवान शंकर के हृदय की कृति हृदय में ही रह गई, पर पाई सुसमय जब एक योग्य श्रोता मिला भगवान शंकर को, तब वहां पर कथा प्रकट हुई। पर कैलाश की कथा कितनी विचित्र थी, वहां एक ही श्रोता उपस्थित था। भगवान शंकर के जितने भी गण थे, किसी को भी कथा सुनने की अनुमति नहीं। तो पार्वती जी की जिज्ञासा हुई और भगवान शिव ने कथा सुनाई, प्रकट हुई कैलाश। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा अब कहाँ गई? तो उनका चली गई सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत पर भक्त शिरोमणि कागभूषण जी कथा सुना रहे, पर वहां श्रोताओं की संख्या बहुत अधिक है। वही दृश्य आज यहां भी मैं देख रही हूं। गोस्वामी जी कहते हैं वहां कौन सुन रहे थे? उनका हंस सुनने आए थे। सुना ही विमल मती, गोस्वामी मराला हंस सुन रहे।
कौवा कथा कह रहा है और हंस सुन रहे हैं। तो हंस प्रसिद्ध है अपने निरक्षेप विवेक के लिए। तो जो विचारक है, जो विवेकी है, और काकभूषण जी कथा कह रहे हैं। पर गोस्वामी जी को लगा कि अभी भी ये कथा पर्वतों तक ही सीमित रह गई। कैलाश से तो उतर आई, सुमेरु पर्वत पर गई, पर अभी और नीचे उसे उतारने की आवश्यकता है। और तब ये कथा बहती हुई, जैसे पर्वतों से गंगा जी बहती हुई नीचे आती है, तीर्थराज प्रयाग पर ये कथा पहुंच गई। और तब वहां पर जो कथा हो रही थी, आप जानते हैं, माघ मेला, जहां सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, वहां याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। और सारे मुनि भरद्वाज जी के हृदय में, आश्रम में, और सारे मुनि सुन रहे हैं। तो अब ये गंगा ऊपर से नीचे तो उतर आई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि अभी भी राम कथा की सार्थकता नहीं हुई। जो नाम है पतित पावनी, वो अभी भी, क्योंकि देखिए वहां पर भगवान शंकर और पार्वती, भगवान शंकर है मूर्तिमान विश्वास, विश्वास ने कथा कही, श्रद्धा ने रूपी पार्वती ने कथा, समझ में आ रहा है ना, कठिन तो नहीं हो रहा है सबको। प्रारंभ वहां से हुआ, विश्वास ने कही, श्रद्धा ने सुनी। फिर सुमेरु पर्वत पर जब हम आए तो वहां निष्ठा ने कही और विचारकों ने सुनी। और नीचे जब आए, मुनियों का सत्संग हो रहा है, मुनि है मननशील, तो मननशील ने कही और मननशील ने सुनी। गंगा का अवतरण होता गया। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भी कथा सुना रहा हूं। अच्छा, आपके यहाँ कितने श्रोता है? देखिए हमारे आयोजक कितने प्रसन्न हैं कि पूरा हाउसफुल है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो आयोजकों को तो प्रसन्नता ही इसमें होती है कि भाई अधिक से अधिक लोग सुने। गोस्वामी जी से कहा, आपका श्रोता कौन है, आप किसको सुना रहे कथा? गोस्वामी जी ने कहा, फिर यहाँ एक ही श्रोता है। देखिए प्रारंभ हुआ था, वहां भी एक श्रोता। गोस्वामी जी कह रहे, मेरे पास भी एक ही श्रोता है, किसको आप सुना रहे हैं? तब उन्होंने कहा, सुना ही संतत सठ मना। मैं किसी को नहीं सुना रहा हूं कथा, मैं तो पहले अपने मन को तो सुना लूं, मेरा मन तो सुधर जाए, तब तो मैं दूसरों को कथा सुनाऊं। पहले तो मेरे मन, और फिर वो श्रोता को जो उपमा दी, वो कोई वक्ता अपने श्रोताओं को नहीं दे सकता है। जो विशेषण दिया उनके, भाई आपका मन की क्या विशेषता है, उसमें श्रद्धा है, उसमें विश्वास है, उसमें निष्ठा है, उसमें विवेक है, उसमें क्या विशेषता है? उनका, मेरा मन अत्यंत दुष्ट है। तो महाराज ने कहा, भगवान शंकर ने तो रोका था, ये आप इस कथा किसको नहीं सुनाना है। भगवान शंकर के पास एक ही श्रोता था। देखिए कोई उनके सेवादार, कोई पार्षद नहीं थे। ये न कहा ही सठ ही, उन्होंने कहा हठशील ही, ना आप दुष्टों को सुनाइए, ना दुराग्रही को सुनाइए, ये कथा किसी को मत सुनाना। भगवान शंकर प्रणीता है। महाराज श्री गोस्वामी जी से कहा कि आप कह रहे हैं कि आपका मन अत्यंत शिष्ट से लेकर दुष्ट तक ना पहुंचे, केवल शिष्टों को सुनाए, उसकी क्या सार्थकता है?
जब तक दुष्टों को सुनाए, और उनका तात्पर्य क्या है, अब आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कथा का अवतार, हम ताली बहुत अच्छा बजा रहे, पर अब हम उस सूत्र पर आ रहे। गोस्वामी जी कहते मैं दुष्ट मन को सुना रहा हूं, तो कथा का अवतार हमारे अंतर जीवन में भी होना चाहिए। पूरी राम कथा उन्होंने सुनाई और अंत में सप्त प्रश्न प्रसंग जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, उसमें सबसे अंतिम प्रसंग गोस्वामी जी ने लिया, मानस रोग कहूं समझाए। आज की भक्त समाज की, भारत माता की, गंगा मैया की, पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की।